भारत की महिला कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग सबसे महंगी बिकी है, यानी कि 37 करोड़ के ऊपर की वैल्यू इस पेंटिंग को मिली है। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं अमृता शेरगिल कौन है और किस तरीके से उन्होंने पेंटिंग के एक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और उनकी पेंटिंग में क्या खास चीज रहती है। भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला कलाकारों में से एक अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग इन द लेडीज एनक्लोजर को मंगलवार को एक नीलामी में 37.8 करोड़ रुपए में बेचा गया। यह नीलामी सैफन आर्ट की ओर से आयोजित की गई थी। 1938 में बनाई थी पेंटिंग। यह पेंटिंग अमृता शेरगिल ने 1938 में बनाई थी। नीलामी में अमृता शेरगिल की पेंटिंग को कलाकार द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च उपलब्धि भी माना गया। फिलहाल 5.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिकने के बाद यह पेंटिंग किसी भारतीय द्वारा दूसरी सबसे महंगी कलाकृति बन गई है। 21.5 इंटू 31.5 इंच के कैनवास पर तैयार की गई इन द लेडीज एनक्लोजर में महिलाओं का एक समूह और एक कुत्ता नजर आता है। इसमें एक हिबिस्कस का एक झाड़ भी शामिल है। पेंटिंग के बीच में एक दुल्हन सलवार कमीज में बैठी हुई है, वहीं अन्य महिलाएं दुल्हन के बालों को बांध रही हैं और एक छोटी लड़की हिबिस्कस फूल को देख रही है। हालांकि शेरगिल की कलाकृतियों में महिलाओं का ऐसा समूह दिखना आम है। देश की दूसरी सबसे महंगी कलाकृति। फिलहाल इस साल मार्च में सैफन आर्ट की ओर से आयोजित एक नीलामी में वीएस गायतोंडे की अनटाइटल्ड 39.98 करोड़ रुपए में बेची गई थी, जो कि किसी भारतीय कलाकार द्वारा बनाई गई सबसे महंगी कलाकृति है। आर्ट मार्केट इंटेलिजेंस फर्म आर्टरी इंडिया के अनुसार शेरगिल के पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो 2028 में मुंबई में सोथबी की नीलामी में उनकी बनाई द लिटिल गर्ल इन ब्लू को 18.7 करोड़ रुपए में बेचा गया था। उन्होंने इस पेंटिंग को 1934 में बनाया था। कलाकृति शेरगिल की योग्यता का स्पष्ट संकेत। सैफरन आर्ट के सीईओ और सह संस्थापक दिनेश विजयरानी कहते हैं कि मंगलवार को हुई इस बिक्री में शेरगिल की कलाकृति को इतने ऊंचे दामों में खरीदा जाना उनकी कलात्मक योग्यता का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि कला के क्षेत्र में काफी कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना बहुत दुर्लभ काम है। अमृता शेरगिल को मिला है नेशनल ट्रेजर सम्मान। बता दें कि अमृता शेरगिल को भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला कलाकार का दर्जा मिला है। इसके चलते भारत सरकार की ओर से उन्हें नेशनल ट्रेजर के रूप में मान्यता मिली है। इस सम्मान के कारण उनकी किसी भी कलाकृति को देश के बाहर ले जाना अवैध माना जाता है। इंडो हंगेरियन चित्रकार थी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल एक हंगेरियन भारतीय चित्रकार थी और उन्हें 20वीं शताब्दी की शुरुआत सबसे महान अवंत गार्डे महिला कलाकारों में से एक कहा जाता है। उनका जन्म 30 जनवरी को हंगरी की बुडापेस्ट में हुआ था। 5 साल की उम्र से ही बंध गया था चित्रकारी से रिश्ता। उनका बचपन बुडापेस्ट में ही बीता। साल 1921 में उनका परिवार शिमला के पास समर हिल में रहने आया। यहाँ उन्होंने पियानो और वायलिन सीखना शुरू किया। चित्रकारी के साथ अमृता का रिश्ता 5 साल की कच्ची उम्र में ही बन गया था। 8 साल की उम्र से वे चित्रकारी का प्रशिक्षण लेने लगी थी। शेरगिल को कला की पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा गया। वहाँ उन्होंने पेंटिंग की एकेडमिक स्टाइल सीखी। भारत से था अमृता को विशेष लगाव। साल 1934 में भारत वापस आकर उन्होंने अपने आप को भारत की परंपरागत कला की खोज में लगा दिया। यहाँ उनकी चित्रकारी का दूसरा दौर शुरू हुआ। अमृता ने एक तरफ जहाँ भारतीय आम जनजीवन को रंगों में जीवंत किया, वहीं पहली बार आम भारतीय महिलाओं को कैनवस पर लेकर आई। उन्होंने देश भर में कई यात्राएं की। उनके काम करने के तरीके में बदलाव आया। नीले और हरे रंग की जगह लाल और कत्थई ने ले ली थी। वे अजंता और एलोरा और राजपूत और पहाड़ी लघु चित्रों से काफी प्रभावित हुई। उनके काम में बदलाव की झलक इन द लेडीज एनक्लोजर में देखी जा सकती है। अमृता शेरगिल का निधन 1941 में केवल 28 साल की उम्र में हो गया था। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सिर्फ हिंदुस्तान में चित्र बना सकती हूँ। यूरोप तो पिकासो मैटिस का है, हिंदुस्तान सिर्फ मेरे लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो देखा आपने किस तरीके से अमृता शेरगिल ने साफ तौर पर कह दिया था कि उसकी पेंटिंग का क्षेत्र भारत रहेगा। उनकी पेंटिंग में अक्सर महिलाओं का जिक्र होता था। उन्होंने भारत की हर संस्कृति को, हर पहलू को छूने की कोशिश की है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।